नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जहाँ से पिछले वाला व्लॉग एंड हुआ था वहीं से। और आज मैंने बनाई थी काली दाल और उसी से ही मैंने पराठे बनाए थे। दाल को मैंने बॉईल करके रखा हुआ है, उसको मुझे तड़का लगाना है। चावल भी बना लिए हैं और दाल के पराठे बनाए थे बच्चों के लिए, तो मैंने जब भी रोटियां भी सेक ली थी। बस दाल को तड़का लगाना है क्योंकि अभी दुकान पर जाने में टाइम था पतिदेव को। तो मैंने सोचा जब तक क्लीनिंग कर लेती हूँ घर की, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाता है। 9 साढ़े 9 बजे जाते हैं दुकान पर और फिर उसके बाद मैं क्लीनिंग करती हूँ तो मुझे 11-12 बज जाते हैं काम करते करते। और उस टाइम आलस भी आता है, दोपहर सी हो जाती है, तो इसलिए। और आजकल मैं इसी तरह स्मार्ट तरीके से ही काम करती हूँ, क्योंकि जल्दी तो उठ ही जाते हैं और जल्दी उठने के यही फायदे होते हैं कि काम जल्दी से हो जाता है। और बच्चे चले गए थे स्कूल 7 बजे ही। उसके बाद 10-15 मिनट के लिए मैं बैठ गई थी, पानी वानी पिया, फिर क्लीनिंग के काम में लग गई हूँ। क्योंकि जब कोई घर से जाता है तो एकदम से भी सफाई के काम में नहीं लगना चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो जी दोनों बेडशीट मैंने झाड़ कर बिछा दी है और जो सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था उसको भी उसकी जगह पर रख दिया है। अब आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में। यहाँ पर भी बुक्स वगैरह बिखरी पड़ी है बच्चों की, इनको भी मैं समेट दूंगी, इनकी जगह पर रख दूंगी। और उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू मैंने वैसे सुबह लगा ली थी, बस एक रूम रहता था वहाँ पर बच्चे सोए हुए थे तो इसलिए मैंने नहीं लगाई थी। तो उस रूम में लगाऊंगी तो इस वाले रूम में भी लगा दूंगी, क्योंकि सफाई नहीं हुई थी इस रूम की। झाड़ू लगा दी थी मैंने, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और वो सेट नहीं किया था। तो दोनों रूम में मुझे झाड़ू लगानी है। उसके बाद लगाऊंगी मैं दाल में तड़का और झाड़ू पोछा करने के बाद मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद नहा धोकर करूंगी मैं अपना पूजा पाठ और फिर सबके लिए चाय बनाऊंगी, क्योंकि चाय पीकर अगर बैठ जाएं तो भी काम बीच में ही रह जाता है। इसलिए मैंने सोचा सारा काम निपटा लेती हूँ। और आजकल मेरा यही रूटीन रहता है ज़्यादातर, कि सुबह सुबह ही काम निपटा लिया जाए, जिससे कि दिन में अपना कुछ भी एक्स्ट्रा काम हो वो कर ले। तो जी दोनों रूम को मैंने कर दिया है सेट अच्छे से। अब मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ। उसके बाद किचन को क्लीन करके दाल में तड़का लगाऊंगी। और इस वाले रूम में सुबह के टाइम झाड़ू नहीं लगी थी तो कितना कूड़ा निकला है। और बरसात की वजह से सिलाब सी भी आ रही है, जिससे कि दीवार का पेंट जो है उतरता रहता है, इसको भी ठीक कराना है। तो जी दोनों रूम को अच्छे से कर दिया है मैंने क्लीन। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ पर थोड़े से बर्तन हो गए थे, क्योंकि सुबह सुबह खाना बनाते हैं तो बर्तन तो हो ही जाते हैं। खाना बनाया था मैंने और बच्चों ने खा भी लिया था और लेकर भी चले गए थे। तो थोड़े बहुत बर्तन हैं, इनको भी मैं साफ़ कर दूंगी। उसके बाद थोड़ा सा किचन को क्लीन सा करके हल्का फुल्का, उसके बाद ही तड़का लगाऊंगी दाल में। और दोबारा से तो किचन को क्लीन करना ही पड़ेगा जब दाल में तड़का लगा दूंगी। उसके बाद तो पहले दाल में तड़का लगा लेती हूँ और उसके बाद ही पोछा वगैरह लगाऊंगी। तो जी यहाँ पर मैंने रोटी वाला हॉट पॉट भी निकाल दिया है, इसको भी साफ़ कर दूंगी। क्योंकि आज चावल बने हैं और रोटियां थोड़ी सी बनी है, वो मैंने थाली में ही रखी हुई है ढककर। और दुकान पर भेजनी है, बस दुकान की रखी है, वो मैं टिफ़िन में रख दूंगी। और एक दो रोटी एक्स्ट्रा बनाई है, क्योंकि दाल चावल या छोले चावल राजमा चावल जो भी बनते हैं तो पतिदेव को रोटी चाहिए होती है उसके साथ में। तो मैंने इसलिए एक दो रोटी एक्स्ट्रा बना ली है। और थोड़ी सी रोटी जाएगी दुकान पर और चावल जाएंगे, तो इसलिए मैंने रोटियां बना कर रख ली है और दाल में तड़का लगा दूंगी। और मैंने दाल के पराठे बनाए थे, वो मैंने इससे पिछली वीडियो में शेयर किया था। दाल चावल मैंने बना लिए थे
और तड़का रहता है बस वो मैं लगा देती हूँ। कढ़ाई को मैंने चढ़ा दिया है गैस पर अच्छे से धुलकर। जब तक कढ़ाई गर्म हुई मैंने ये रोटी वाला हॉट पॉट जो है धुलकर रख दिया है अच्छे से। और अब दाल में तड़का लगा लेती हूँ बस। तो जी कढ़ाई का पानी भी सूख गया है। अब मैंने इसमें डाल दिया है तेल गर्म होने के लिए। जब तक तेल गर्म होगा तब तक मैं प्याज कट कर लेती हूँ। प्याज को छील कर मैं धोकर ही चॉप करती हूँ, जिससे कि काला काला जो लगा होता है प्याज पर वो अच्छे से धुल जाए, साफ हो जाए। और यहाँ पर मैंने एक बड़ी प्याज ले ली है तड़के के लिए। बस तड़का लगा देती हूँ अब दाल में। और दाल में तड़का लगाने के बाद ही पोछा लगाऊंगी। उसके बाद बाथरूम वगैरह साफ करके नहा लूंगी, फिर मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद पूजा पाठ करके ही सबके लिए चाय बनाऊंगी, क्योंकि चाय नहीं पी थी। और ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर में कि उठते ही चाय चाहिए, ऐसी किसी को भी आदत नहीं है। जब बनती है तो सब जब भी पी लेते हैं। और बच्चे तो चाय पीकर नहीं जाते हैं, तो चाय अभी इस टाइम तक एक बार भी नहीं बनी है हमारे घर में। तो जी यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिया है तेल में। तेल गरम हो गया था। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बर्तन थे वो मैंने सिंक में डाल दिए हैं। और कुकर भी खाली हो जाएगा तो लगे हाथ इसको भी साफ कर दूंगी। और तड़के में मैंने लाल मिर्च तड़के में डाली थी, जैसे मैं डालती हूँ, आपने मेरी वीडियो में देखा ही होगा। और हींग डाल दिया है। और जब ये अच्छे से पक जाएगी तो इसमें सिर्फ गरम मसाला डालकर हो जाएगी दाल तैयार। तो जी दाल को तड़का लगाकर मैंने रख दिया है उसको स्लो फ्लेम पर। और अब कर देती हूँ मैं किचन को साफ अच्छे से। और टिफ़िन पैक बाद में ही करूँगी, क्योंकि अभी तो जाना भी नहीं है। टाइम था तो इसलिए मैंने सोचा बाद में ही कर दूँगी। अपना जो काम रहता है वो निपटा लेती हूँ। तो जी कुकर मैंने खाली कर लिया है, इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। और गैस के बर्तन भी निकाल लिए हैं एक साइड के। एक साइड दाल रखी हुई है। और जब तक दाल पकेगी तब तक मैं ये वाले बर्तन धुल देती हूँ। और दाल पक जाएगी 5-10 मिनट, फिर उसके बाद गैस चूल्हे को भी साफ़ करूँगी अच्छे से। वैसे तो गरम चूल्हे को साफ़ नहीं करते हैं, पर मैं काम में लगी हुई थी तो मैंने आज कर दिया ऐसे ही। तो जी बस किचन क्लीन कर दिया था, दाल भी बन गई है। उसके बाद पोछा लगा देती हूँ अब। और पोछा मैं वाइपर से ही लगा रही हूँ, क्योंकि इससे जल्दी लग जाता है और अच्छे से भी लग जाता है। कई बारी बैठकर भी लगाती हूँ, वैसे तो बैठकर ही लगाना चाहिए पोछा, एक्सरसाइज भी हो जाती है। और पोछा लगाने के बाद नहा धोकर पूजा पाठ करूँगी बस। और जिस दिन मैं सुबह सुबह नहा लेती हूँ तो पूजा पाठ कर लेती हूँ। वैसे तो पतिदेव नहा लिए थे, वो भी कर लेते हैं। जब मेरा काम पड़ा रहता है तो सुबह की पूजा ज़्यादातर पतिदेव ही करते हैं। और शाम की तो मैं ही करती हूँ। तो जी बस फटाफट से लगा देती हूँ पोछा। और बाकी के काम मेरे निपट गए हैं बस। और बस पोछा लगाने के बाद बाथरूम वगैरह की क्लीनिंग भी मैं कर दूंगी। उसके बाद नहा लूँगी। तो जी काम वाम निपटाने के बाद नहा धोकर आ गई हूँ मैं। थोड़ा सा बाल वाल सेट कर लूँगी, क्योंकि बाल मैंने धुले नहीं थे आज। तो सेट कर लेती हूँ, क्योंकि काम करते करते बिखर जाते हैं बाल। और अपना बिंदी सिंदूर लगा लेती हूँ। बाकी मुझे कुछ नहीं मेकअप करना है, तो ये ज़रूरी होता है बिंदी सिंदूर, तो ये मैंने लगा लिया है। और उसके बाद कर ली है पूजा पाठ अपनी। और अब बना लूँगी मैं सबके लिए चाय, क्योंकि भाई के आने का टाइम भी हो गया था। छोटे वाला भाई तो हमारे साथ ही उठ गया था, सैर करने के लिए गया था। और बड़े वाला भाई लेट उठता है, तो उसका टाइम हो गया था। उसको फ़ोन कर दिया था पतिदेव ने
और उसको फ़ोन कर कर ही उठाना पड़ता है, क्योंकि रात को लेट तक वो पिक्चर वगैरह देख लेता है मोबाइल में, तो इसलिए उसको नींद आई रहती है सुबह के टाइम। तो जी चाय बनने के लिए मैंने रख दी है, और जब तक चाय बनेगी तब तक मैं दुकान के लिए टिफ़िन पैक कर दूँगी। और चाय हम तीनों की बनेगी, बड़े वाले भाई की और मेरी और पतिदेव की। और छोटे वाला भाई अपना बनाना शेक बनाएगा, क्योंकि चाय नहीं पीता है, उसको जिम जाना होता है, तो इसलिए चाय बंद की हुई है उसने। तो जी भाई मेरा आ गया था, और ऊपर जो भी 2-4 बर्तन थे वो भी ले आया था। पानी की बोतल वगैरह जो खाली हुई थी वो भी ले आया था, उनको मैं बाद में भर के रख दूँगी। और चाय के जब बर्तन साफ़ करूँगी तो ये वाले बर्तन भी जब ही करूँगी, क्योंकि छत पर ही ले जाते हैं खाना, कभी वापस भेज देते हैं बर्तन, कभी नहीं, कभी कभार लेट खाते हैं खाना, तो इसलिए सुबह के टाइम ही ले आते हैं फिर उस दिन अपने बर्तन। तो जी चाय बन गई है, और चाय छान लेती हूँ मैं हम तीनों की, और चाय के साथ मटर है, तो हम तीनों चाय पी लेंगे। उसके बाद पतिदेव खाएँगे खाना, क्योंकि इनको सुबह-सुबह खाना चाहिए होता है, सुबह-सुबह खाने की आदत है, भूख लग जाती है। तो जी बस जब तक हमने चाय पी, छोटा भाई भी आ गया था, बना लेगा अपना बनाना शेक। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आ गई हूँ वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।